सबसे पहले आपके सभी युवक और बड़हरा के पूरे जनता मालिक को मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। आज हमको आना पड़ा यहाँ इसलिए कि कल हम देख रहे थे परसों यहाँ के माननीय विधायक बड़े भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का लाइव बोल रहे थे पटना जाने के क्रम में कि जो हम विधानसभा में उठाए थे उसी पर मुख्यमंत्री जी लागू किए हैं, बढ़ाए हैं विकलांगों का, अन्य लोगों का पेंशन। और कल बोल रहे थे धरना में कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हर किसी को अपमान करते हैं। मैं अभी खड़ा हूं बड़हरा में और जिस रोड पर खड़ा हूं केशवपुर से लेके और पूरा बबुरा के जोड़ने वाला रोड मुख्य पथ है, मुख्य रोड है। और इस रोड पर प्रतिदिन कम से कम 10-20 हजार लोगों का आवागमन है। पूरे इलाका का 100-200 गांव के लोगों का, लगभग 200 गांव का आना जाना। यहाँ तक कि छपरा के भी लोग इस रास्ते से जाते हैं, उधर भी निकल जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूँ कि आप जब सदन में क्वेश्चन उठाते हैं तो आपके क्वेश्चन पर मुख्यमंत्री जी जब पैसा बढ़ा, बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कि जब आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी संघर्ष किए और घोषणा किए कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को मान सम्मान योजना 2500 रुपया देंगे, 1500 रुपया विकलांगों का करेंगे, बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री करेंगे, गैस 500। इस दबाव में नीतीश कुमार जी किए हैं। नीतीश कुमार जी की और एनडीए के साथियों का सत्ता जाने का भय सता रहा है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, पूरे बड़हरा में 12-12 घंटा, 14-14 घंटा बिजली कट रहा है। आप बिजली के सवाल पर क्यों नहीं सदन में उठा रहे हैं? क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? आज तक 70% लोगों का बाढ़ का पैसा खाता में नहीं गया। मैं विधायक जी को चुनौती देता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन हमको दिखा दीजिए कि पूरे बड़हरा के गरीब किसान मजदूर के खाता में, गांव में लोगों के बाढ़ राहत तो घोषणा हो गया, लेकिन 70% लोगों के, 60% लोगों के हम धरना भी दिए, प्रधान सचिव से मिले। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं कि इस पुल का बस थोड़ा सा भी पानी होगा ये रास्ता बंद हो जाता है। आज लगभग 2.5 साल से ये पुल का काम चल रहा है। आप कहाँ सोए हैं? रोड की बात आती है तो लोग कहता है कि पूरा रोड जो है हेमा मालिनी का गाल बन गया है बड़हरा में। पूरा रोड खराब है इस इलाके में। चले जाइए वहां से, मानिकपुर से निकल जाइएगा, क्या कहते हैं वहाँ मानिकपुर होते हुए क्या लंग बाबा के मठिया तक, वहाँ चले जाइए बीरमपुर से होते हुए केशवपुर तक निकल जाइएगा वो रोड से, वहाँ से चले जाइए, कोई रोड नहीं है। और ये जो पुल बना रहा है, अभी गांव के लोग बोल रहे थे कि वो जो ठेकेदार है वो विधायक जी के गाड़ी में रोज घूमने वाला है। वो ठेकेदार माफिया इस इलाके में पूरा उनका मैनेजमेंट से काम करा रहा है। कम से कम 30 रोड का ठेका पूरे बड़हरा में यही ठेकेदार लिया है। आखिर विधायक जी उस पर बोल काहे नहीं रहे हैं? कौन जड़ी बूटी उनको पिला रहा है? पुल में देरी हो रहा है मुद्दा है कि घटिया कार्य हो रहा है? भ्रष्टाचार भी हो रहा है, गलत छर लग रहा है, गलत। और सबसे मुख्य मुद्दा है कि 2.5 साल से पुल बन रहा है। जब भी बरसात आता है, थोड़ा सा पानी होगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा, पूरे इलाका का आवागमन बाधित होगा। लेकिन विधायक जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो जो ठेकेदार है दिन भर उनके गाड़ी में रहता है, उनके दरवाजा पर रहता है, वो जड़ी बूटी उनको सूंघा दिया है। और वो जड़ी बूटी सूंघ के ठेकेदार के विधायक जी मस्त हो गए हैं। लोग बताता है कि कोइलवर प्रखंड मुख्यालय से बड़हरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी वाला कोई रोड है तो यही है। ये खाली कोइलवर और बड़हरा का प्रखंड को नहीं जोड़ता है, ये 2-3 जिला को जोड़ता है। पूरे छपरा के लोग इस पर जाते हैं,
छपरा से लेकर उधर छपरा, सिवान, गोपालगंज के लोग, बखोड़ापुर दर्शन करने जो लोग आते हैं, बिहिया से जो लोग भी उधर से आते हैं, बक्सर 4 लाइन से शॉर्ट रास्ता देख के मोबाइल पर इस पड़े निकल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि विधायक जी, जनता सब देख रही है और मैं जानता हूँ, और कह रहे हैं कि लालू जी के लोग अपमान करने वाले लोग हैं। अरे लालू जी और लालू जी के लोग तो आपको 35 साल यहाँ 30 साल MLA बना के, मंत्री बना के रखे, काहे नहीं आप उस दिन रिजाइन कर दिए थे जिस दिन लोग आपको अपमान कर रहे थे? क्यों बने रहे सत्ता में? विधायक जी तो पार्टी में इधर थे, और श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी को जब इधर महागठबंधन का टिकट मिला तो वोट मांग रहे थे किसी और का। रहेंगे इधर वोट मांगेंगे उधर, रहेंगे इधर वोट मांगेंगे उधर, यही उनका काम है। विधायक जी, आप जिस जाति से आते हैं वो जाति का एक काम नहीं है, उस जाति का काम है, उस जाति में श्री राम प्रभु जी जन्म लिए, महाराणा प्रताप जी का इतिहास देख लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास देख लीजिए। कमिटमेंट होता है उस जाति का। उस जाति का अगर कमिटमेंट नहीं रहता तो समाज में आज आचरण के लिए वो जात नहीं जाना जाता। लेकिन आपका कमिटमेंट है, आपका क्या, अब क्या हम गंदा बात बोले? क्या आचरण है? रहते हैं कहीं, काम करते हैं कहीं, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। ये बड़हरा की जनता देख रही है। बड़हरा में लंबे समय से विधायक हैं, बस जनता को झूठ बोलकर और मूर्ख बनाकर। लेकिन बड़हरा की एक एक जनता अब समझ चुकी है कि ये झूठे लोग हैं, ये सत्ता भोगी लोग हैं। इनको आम आवाम गरीब, आज बिजली 12-12 घंटा, उपकेंद्र में हम गए थे, हम एशिया गए थे, प्रधान सचिव से टाइम नहीं मिल रहा है बिजली के। हमको 2-2, 3-3 दिन कोशिश किए। विधायक जी एक दिन भी एसी बोल रहे हैं कि जब तक पूरे उपकेंद्र का बिजली बढ़ाने का क्षमता नहीं बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा उपकेंद्र में, और विधायक जी सोए रहते हैं। एक बार भी दिखा दे विधायक जी सदन में कि बोले हो कि हमारे इलाके में उपकेंद्र की क्षमता बढ़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पुल में देरी हुआ है, क्या कारण है इसका? बस वही लूटपाट। विधायक जी के चाहने वाले लोग हैं और जड़ी बूटी सुंघा के पूरे इलाका के रोड को लूट रहे हैं लोग। सवार्थी है, सवार्थी। सब लोग अपने बारिश के मौसम में ये रास्ता तुरंत 10 दिन में बंद हो जाएगा। रोज 10-20 हजार लोग आने जाने वाले लोगों का क्या कष्ट है, कोई विधायक जी को मतलब नहीं है। विधायक जी, जनता देख रही है और पूरे बड़हरा के किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब लोग देख रहे हैं। आपको माफ करने वाले नहीं है। बहुत दिनों तक आप झूठ बोलकर इस गांव में जाएंगे तो कहेंगे मेरा गांव पिताजी का अपना गांव है, उस गांव में जाएंगे यही बात कहते पूरे इलाके में निकल जाएंगे, और काम से कोई लेना नहीं। खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे। सत्ता भोगी लोग हैं। सत्ता भोग की चीज नहीं है। सत्ता आम आदमी की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या। चले जाइए यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र में, कोई डॉक्टर रहता है? कोई विधायक जी का मतलब है? प्रखंड और अंचल पर लूट चल रहा है, लूट चल रहा है। एक मरीजी ले जाइए सदर में तो आपका इलाज बिना मर जाएगा। इसलिए पूरे बड़हरा की जनता देख रही है। और विधायक जी, ये आपका चलने वाला नहीं है। अब कि आने वाले चुनाव में मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आदमी काउंटिंग से 9:30 बजे निकल जाएंगे, सुबह में 9:30 बजे निकल जाएंगे। बड़हरा की जनता सब देख रही है, 9:30 बजे काउंटिंग से निकल जाएंगे। ठीक है, परिचय दे देते हैं। मनोज सिंह, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार।